नमस्ते शरणार्थी, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 8 में जो पार्ट 2 के जो अंतर्गत आने वाले भाषा की बात भाग में हम देखेंगे। इस भाषा की बात में हम संज्ञा को हम अध्ययन करेंगे। संज्ञा की परिभाषा मतलब जो डेफिनेशन जो कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव के नाम का बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे शाम, आम, मिठास, हाथी आदि। यहाँ पर देखिए बताने के जो मुख्य जो भाषा का जो विवरण यहाँ पर बताया जा रहा है कि संज्ञा में जो अंग्रेजी में कहते हैं नाउन, जो यहाँ पे आने वाले व्यक्ति के नाम हो या स्थानों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो या कोई विचार हो या भाव के नाम, जो हमारे भावनाएं जो उसके अंतर्गत हम जो नाम जो उसको देते हैं, जो उन सभी नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर शाम एक व्यक्ति का नाम जो आ गया है, आम एक वस्तु का नाम जो आ गया है, मिठास भावनाओं के नाम जो महसूस करते हैं, महसूस करने वाले शब्द जो उसको एक नाम जो हम देते हैं। जैसे कि हाथी प्राणियों के नाम भी आ जाते हैं। जो कोई भी हो, यहाँ पर कोई वस्तु भी हो या स्थानों के नाम भी हो या विचारों के नाम भी हो, सभी तरह के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में उसके कुछ मूलतः 3 भेद हैं। संज्ञा के भेद, पहला वाला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है भाववाचक संज्ञा, तीसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। किसी भी विशेष व्यक्ति, यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से विशेष शब्द यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है, जो खास है, स्पेशल है, जो विशेष है। यहाँ पर संज्ञा में पहला प्रकार जो आया है व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक यहाँ पर जो इसमें मुख्य रूप से इसको कैसे हम विभाजित किया जाता है, यानी कोई जो विशेष हो, वो कोई व्यक्ति विशेष हो, जैसे महान हस्तियाँ, जो दिग्गज जो कहते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हम कहते हैं, जो उनके नाम हम सुनते हैं, जैसे कि मशहूर फिल्म स्टार हो या स्वतंत्रता के समय जो आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम हो या मशहूर खिलाड़ी हो, उनके नाम जो हम सुनते हैं, सभी उनके नाम जो है वो विशेष व्यक्ति में आ जाते हैं। या विशेष वस्तु हो, जैसे ताजमहल, या वहाँ पर जैसे जो लाल किला, ऐसे जो आप विशेष वस्तु के नाम जो बताते हैं, हीरा, या स्थानों के नाम जैसे कि दिल्ली। अरे सर, इसमें दिल्ली में क्या विशेषता है? दिल्ली जो है भारत की जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पर राजधानी है, तो इसलिए वो एक विशेष स्थान बन गया। जैसे कि बेंगलोर, मुंबई, भारत, जो इस तरह की जो विशेष नाम, स्थानों के नाम जो आते हैं जो विशेष रहे। जैसे कि इलकल जो साड़ी के लिए मशहूर है, जो इलकल भी वहाँ पर एक विशेष स्थान है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर व्यक्ति मतलब केवल व्यक्तियों के नाम यहाँ पर आना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे मुख्य रूप से वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, वो विशेष रहे, बोध कराने, वो विशेष जो व्यक्तियों के नाम जो बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी वो संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, इसमें आने वाले जो उदाहरण कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, जो आपके लाख की चूड़ियाँ पाठ में आए हुए पाठ के अंतर्गत कुछ विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा जो यहाँ पे बताए गए हैं।
जैसे कि लला, लला व्यक्ति है, तो इस पाठ में वो बहुत ही विशेष है, इसलिए लला का नाम लिया गया है। रज्जो, रज्जो भी यहाँ पर जो है बदलू की जो बेटी आती है, जो मुख्य पात्र यहाँ पर बताया गया है, तो ये भी यहाँ पर विशेष है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाती है। यहाँ पे देखिए आम, आम तो व्यक्ति नहीं है, आप इस तरह तर्क मत कीजिए कि व्यक्ति ही केवल यहाँ पर आते हैं। आम इस पाठ में आने वाले एक विशेष वस्तु यहाँ पर बताया गया है, तो यह व्यक्तिवाचक है। जैसे कि कांच, गाय इत्यादि, जो इस पाठ में आने वाली विशेष, जो पाठ को पूर्ण रूप से, पाठ को पूर्ण करने में जो ये शब्द जो है, ये संज्ञा जो है महत्वपूर्ण रखते हैं। अगला जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर आदि। या और एक इसका अर्थ में यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जातिवाचक, ये जाति मतलब जो हम लोगों ने बनाया, मनुष्य वर्गों ने जो बनाया है वो वाली जाति नहीं, जो हम इस धरती पर रहने वाले वस्तुओं को या जीवियों को जो हम अलग करने के लिए जो उनको जो अलग अलग जातियों में जो हम बांटते हैं, यानी वही वो जातिवाचक, जो उसको नाम हम देते हैं, वही जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, इस तरह का जो नाम हम उपयोग करेंगे, तो उस नाम से उस संपूर्ण उसकी जाति यहाँ पर प्रभेद जो है यहाँ पर आ जाए। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने उदाहरण लिया है मनुष्य। देखिए मनुष्य, तरह तरह के मनुष्य, विभिन्न प्रकार के मनुष्य यहाँ पर आते हैं, तो उनके समस्त मनुष्य जाति का यहाँ पर बोध हो गया। नदी, अनेक प्रकार की नदियाँ हैं, जो समस्त नदियों के बारे में यहाँ पर आ गया, तो संपूर्ण उसकी जाति, इसलिए जातिवाचक हो गया। जैसे कि और एक अर्थ में बताया जाए, जैसे फूल, फूल भी एक जातिवाचक ही है। जैसे विभिन्न प्रकार के फूल हम देखते हैं, समस्त फूलों के बारे में जो वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे पर्वत, जो एवरेस्ट कहते हैं, माउंटेन। और पशु, पशु में तो बहुत सारे प्रभेद हैं। पक्षी, पक्षी में भी बहुत सारे प्रभेद हैं, इसलिए उसके समस्त जाति का बोध करा रहा है। पक्षी एक शब्द जो है, एक संज्ञा जो है, उसके संपूर्ण जाति का यह बोध करा रहा है। और अगला भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक यानी अपने भावनाओं के तौर पर जो शब्दों को हम जो चिन्हित करते हैं। जो शब्द, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था यानी कंडीशन जो कहते हैं, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या और एक यहाँ पर परिभाषा दिया गया है, देखिए, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुणदोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई वस्तु का या पदार्थ का जो है उसकी अवस्था, कंडीशन, या उसके गुणदोष, गुणधर्म, गुणदोष जो कहते हैं, गुणधर्म कहते हैं, या आदि का बोध हो, तो उसे भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। और एक अर्थ में यहाँ पे कहा जाए, जो फीलिंग वर्ड्स जो कहते हैं, यानी भावात्मक जो विषयों को हम बताते हैं, जो उसके नाम जो हम प्रकट करते हैं, वही संज्ञा है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिया है, बुढ़ापा। बुढ़ापा यानी केवल हम उसको अनुभव करने पर ही पता चलता है, अनुभवी यानी भावनात्मक जो है। मिठास, ये आम या फल ये मीठा है या नहीं, उसको चखने के बाद ही हमें
यानी स्वाद करते हैं, स्वाद अनुभव करते हैं, लेकिन हम दूसरों को बताने के लिए उसको देना पड़ता है। केवल यह अनुभव करने वाली बातों को, भावनाओं के तौर पर जो हम शब्द को जो देखते हैं, जैसे कि मीठा, मिठास या खटास जो कहते हैं, और बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि, ये केवल अनुभव करने वाले, इस तरह की जो अनुभव करके जो शब्द हम देते हैं, तो वही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। यहाँ पे आपका संज्ञा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।